तो एक प्रॉब्लम और भी मैं फिर से करता हूँ. दैट प्रॉब्लम इज सिंपल और वो तुमको आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. हाँ, क्या बोलता है कि आयरन पहले FCC लैटिस में था, उसको हीट किया, आयरन कन्वर्टेड इनटू BCC लैटिस में. सपोज इसका एज लेंथ कुछ और था, इसका एज लेंथ कुछ और हो गया, तो फाइंड आउट रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज. रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज. तो ऐसे केस में मॉर्निंग के साथ बिल्कुल पैरेलल चलूं, तो मैं एक प्रॉब्लम कर लेता हूं. एंड दैट प्रॉब्लम इज, अरे हाँ, ये था, ये था, ये था, ये प्रॉब्लम किया था, ये प्रॉब्लम किया था, एंड ये है प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन ये था. प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन. तुम लोग बोलोगे तो मैं इसको फिर से सॉल्व करके मैं दूंगा. मैं सब हटा दे रहा हूं. ओके, प्लीज नोट डाउन. बिल्कुल जो मैंने बोला उसी का वर्ड लैंग्वेज है, उसी का वर्ड फॉर्मेट है कि आयरन पहले FCC में था, उसका एज लेंथ दिया है, दैट इज 400 पिकोमीटर. फिर उसी आयरन को मैंने हीट किया, is converted into BCC, is converted into BCC. If it is converted into BCC, उसका एज लेंथ बिकम 300 पिकोमीटर. ऐसे ही रैंडम फ्रेम किया है मैंने, बट प्रॉब्लम का जो थीम है वो सेम है. प्रॉब्लम का जो थीम है वो सेम है. सेम है इन द सेंस रेशियो ही निकालना था, वैल्यूज वर डिफरेंट. तो बस वैल्यू पुट कर दो. n का वैल्यू 4 सिंस इट इज FCC. मोलर मास आयरन का 56. दोनों आयरन है तो वेल कैंसल आउट. जब भी तुमको प्रॉब्लम में रेशियो पूछे, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि रेशियो के प्रॉब्लम्स में कभी भी डायरेक्ट कैलकुलेट मत करो. दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड. इज देयर एनी प्रॉब्लम? FCC है ना? सर एक मिनट. हाँ बोलो. For BCC, CBSE board Z, state board N, it is 2. वैल्यू पुट कर दिया है. अब सर इसी लेकिन का हमने अगर मतलब मैं SSC में हूँ तो मैंने अगर Z लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तुम डिफाइन तो करो व्हाट इज Z. नहीं, मतलब ऐसे बस N नहीं लिख सकते क्या, पूरा डिफाइन करके? अच्छा, ओके ओके सर. तुम डिफाइन करो, कुछ भी नोट करो, लेकिन उसको डिफाइन कर दो. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है ना? यस सर. नोटेड. Yes, sir. दोनों का रेशियो ले लो. डेंसिटी ऑफ FCC, डेंसिटी ऑफ BCC. डेंसिटी ऑफ FCC, density of BCC. Put the formulas and values. 4 into 56 Na into 400 into 10 raised to power minus 12. This is 2 into 56 Na multiplied by
ऐसा। भैया कुछ कर रही? देखो रे भाई, 56 कट गया, और तुम चाहो तो पूरा लिख लो, ठीक है ना। तुम चाहो तो पूरा का पूरा रेशियो में लिख करके करो, फिर कट करो। अगर तुम रेशियो में लेकर के कट किया तो ये लो, 4 इंटू 56 Na इंटू 400 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई Na अपॉन 2 इंटू 56 300 का क्यूब, 300 का क्यूब, ठीक। तो Na कट गया, थोड़ा सा जगह, ऐसा रहा। ओके, तो D ऑफ FCC डिवाइडेड बाई D ऑफ BCC, 4 इंटू 56 Na मल्टीप्लाइड बाई ऐसा, ऊपर पहुंच गया Na मल्टीप्लाइड बाई, कुछ है नहीं, सिर्फ लिख करके भाग इसको हैवी किया जा रहा है। ये ले, Na कट गया, 56 कट गया, 4 से 2 कट गया, तो दिस रेशियो इज 2, और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3/4 का क्यूब बचेगा, ठीक। तो 3 का क्यूब इज 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड 4 का क्यूब इज 64, बस 27/32 होगा। 27/32 इज द फाइनल आंसर। अब बोलो, बहुत टफ है क्या? नो सर। Shall I proceed forward? Yes, sir. चलो अब देखते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सर आवाज में हेलो सर। सर सर
Not audible. हाँ, कुछ तो थोड़ा सा इशू हुआ था। हो गया? Yes sir. अभी दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। Yes sir. हाँ चलो। Yes sir. मैं बोला क्लोज पैक या स्टैकिंग, तभी तो मैं बोला कोई आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला तूने लाइब्रेरी में बुक को सेल्फ में रखना है और बुक को बिल्कुल आराम से प्रॉपर वे में रखा। दैट इज नथिंग बट अरेंजमेंट, दैट इज नथिंग बट स्टैकिंग, दैट इज नथिंग बट अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट स्टैकिंग। यस और नो? यस सर। Yes sir. सर फिर से आवाज गई। यस सर, फिर से आवाज आवाज। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। अभी आ रही है। हाँ चलो, मैं बोला बुक सेल्फ में मुझे रखना है, बुक्स को रखने हैं, उसी बुक्स के अरेंजमेंट को मैं कुछ नहीं बल्कि स्टैकिंग बोल रहा हूँ। ओके, अब बुक्स की जगह पे एटम, और एटम को मैं राउंडेड पार्टिकल एज्यूम कर रहा हूँ। एटम्स मॉलिक्यूल्स को क्या एज्यूम कर, दिस इज स्फीयर टाइप के। तो कुल मिलाकर के अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड एज स्टैकिंग, या तो फिर स्टैकिंग या तो फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ऐसा अरेंज कर रहा हूं कि एक दूसरे को टच करते रहेंगे, एक दूसरे को टच करते रहेंगे। इट मे बी 1 डायमेंशन, इट मे बी 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कैसे होगा? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों है। कैसे? तुम क्रिकेट बॉल को ऐसा रख दिया, सिर्फ पहला ऑप्शन। दूसरा, ट्रे ले लो, ट्रे, और उस ट्रे में क्रिकेट बॉल को रखा ऐसा, फिर वाई डायरेक्शन में रखा मैंने ट्रे में इस तरीके से। ये हो गया 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स is nothing but stacking. Okay, any problem? नो सर। नहीं, अगर नहीं है तो वही बोला है। तो when atoms are arranged in such a manner that maximum atoms are touching each other is called as close packed या stacking। ठीक है ना? तो is called as क्लोज पैकिंग। देखो तुम ही बोलो पैकिंग, लेकिन कैसा पैकिंग? क्लोज, एक दूसरे के बिल्कुल टच करते रहेंगे। तो प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन। फिर बोल रहा है कि ये पैकिंग 1 डायमेंशनल हो सकता था और 2 डायमेंशनल हो सकता था। तो 1 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? तूने क्रिकेट बॉल लिया और किसी एक एक्सिस में, आइदर एक्स एक्सिस, आइदर वाई एक्सिस, आइदर जेड एक्सिस में तुमने फुटबॉल को या क्रिकेट बॉल को अरेंज किया। तो 1 डायरेक्शन में तो यही है। एक्स एक्सिस ले लो, उसमें एटम्स को कैसे क्लोज करके रख सकते हो? दे आर टचिंग ईच अदर, दे आर टचिंग ईच अदर, दे आर टचिंग ईच अदर, दे आर टचिंग ईच अदर। So please write down all the points, types of close packing. मैंने बोला when atoms are arranged in linear way। linear का मतलब ये क्या होता है? एक डायरेक्शन। ठीक, then one atom। चलो इधर देखो, जहां पे मैंने क्रॉस मारा है, जहां पे मैंने क्रॉस मारा है रेड एटम में, वो कितने एटम से टच्ड है? टेल मी। 2। 2। तो अब नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। सपोज तुम मुंबई ट्रेन में, लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, वो भी कब? इवनिंग में 7 बजे। इवनिंग में 7 बजे का मतलब है कि तुम्हारा चटनी बनना श्योर है। जहां पे 10 लोगों को खड़े होने चाहिए वहां पे 50 लोग खड़े होंगे। अगर तेरा हाथ ऊपर पहुंच गया है तो तेरा हाथ नीचे तक नहीं आएगा, सोच ले।
अगर तुझे खुजली हो रही है पेट में तो भूल जा, तेरा पड़ोसी ना तेरे बगल वाला खुजला देगा पेट से, तू कुछ नहीं कर सकता, हाथ ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, इतना जैम पैक्ड होता है। तो अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि सपोज तुझे लेफ्ट राइट तेरे सराउंडिंग में तुझे 10 लोग टच कर रहे हैं, तो योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 10। जितने लोग तुझे टच करते रहेंगे इज कॉल्ड एज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नया वर्ड आया कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, मतलब किसी एक एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। एग्जाम्पल, तो इसीलिए मैंने बोला डेफिनेशन लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर का, एंड मैंने बोला एनी एटम इज टच्ड बाय हाउ मेनी अदर एटम्स इन क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, is called as coordination number. Please write. Please write. मैं एक एक चीज बोर्ड के रेस्पेक्ट में प्लस देख रहे हो, मैं कंपटीशन के भी प्रॉब्लम्स, बोर्ड के प्रॉब्लम्स मैं सब करवाता हुआ जा रहा हूं आराम से, ठीक है ना? Done, sir. डन? यस सर। Sir, 2 minutes. सर एक मिनट। चलो जल्दी करो, प्लीज राइट फास्ट, प्लीज राइट फास्ट, प्लीज राइट फास्ट। Sir. यस। Sir, then one dimensional close packing का coordination number always 2 होगा क्या? यस, ऑलवेज टू। उससे ज्यादा कैसे कर सकते हो एक डायरेक्शन में? बेस्ट एग्जांपल, Yes. प्रेयर के लिए जाते हैं सब लोग, लाइन में खड़े होते हैं। जब तुम लाइन में खड़े होगा तो एक लाइन, अभी वर्ड क्या है इसका, एक लाइन में खड़े हुए। तो वन स्टूडेंट, सपोज अभी क्या हो गया, असेंबली के लिए जगह बहुत कम है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो तुम्हारे आगे पीछे जो भी है वो तुम्हें टच कर रहे हैं, योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, दे आर टचिंग ईच अदर। यस और नो? But sir, हाँ, first but वाला atom को only one atom को touch करेगा ना? नहीं, एज्यूम करा कि ये चेन ऐसे ही चल रहा है। फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि ब्रेक हो गया है। Okay, sir. फर्स्ट वाले को पकड़ोगे तो इसके लेफ्ट राइट लेकर के क्लोज बोल रहे हो, क्लोज। सर फिर वो एफसीसी बीसीसी का कोई कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता था ना? बिल्कुल होगा ना, अभी टाइम तो आने दो, वो सब बहुत डीप। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर तभी जा करके होगा। बीसीसी एफसीसी वगैरह इज डिफिकल्ट वन टू। लेकिन उसका भी आता होगा ना? अरे बिल्कुल आता है, मैं सब बताऊंगा ना। ओके सर। मैं सब बताऊंगा, डोंट वरी। तो हैव यू रिटन डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ऐसे ही वन डायमेंशन में मैंने तुमको बोला था कैसे 2 डायमेंशन में भी रख सकते हो। 2 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोथ आर इन्वॉल्व। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नहीं। तो उसको तुम क्या करो, तुम पहले घर में बैठो, मुझे पता है सभी के घर में टाइल्स लगे हैं, वो भी फैंसी। किसी एक टाइल को पकड़ लो, तुम क्रिकेट बॉल को रखना स्टार्ट कर दिया, क्रिकेट बॉल्स को रखना स्टार्ट किया, ये दिस इज लीनियर वन डायमेंशन। लेकिन अब उसके ऊपर भी रखना स्टार्ट कर दिया। ऊपर मतलब जो भी तेरा फ्लोर का टाइल है और उस टाइल्स पर तूने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डाल दिया, किसी एक टाइल को पकड़ करके उस टाइल्स को भर दो क्रिकेट बॉल्स से, हो गया। दिस इज 2D। यस और नो? यस सर। Yes, sir.
Yes, अगर sir. ये सर है, हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बोलना मतलब चाह रहा है? सर एक के लिए 4 होंगे ना, क्या एक के लिए 4? एक Coordination एटम को number. 4 टच करेंगे ना। हाँ, वो कोई जरूरी नहीं है, इट मे बी 4, इट मे बी 6। क्यों? पहला लेयर तुम ऐसा रखा अभी, कैसा, एक दूसरे के जस्ट ऊपर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? उनके बीच में जो जगह है मैंने वहां पे रखा। तो अब बोल, ये वाला एटम कितने को टच कर रहा है? तो 6 5 को होगा। 6। 6 अब मुझे वही देखना है। नेक्स्ट केस क्या बोल रहा है? नेक्स्ट हेडिंग इज 1 डायमेंशन की जगह पे नाउ 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो तुमने एक क्रिकेट बॉल के बिल्कुल पैरेलल दूसरा क्रिकेट बॉल रखा। तो फर्स्ट क्रिकेट बॉल के पैरेलल सेकंड क्रिकेट बॉल रखा। ये देखो, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर। अगर दिस इज लेयर ए, तो ये भी तो ए के ही बराबर होगा, ये भी ए के ही बराबर होगा। यस और नो? बट अगर तूने ए है तो ये वाला उसके पैरेलल नहीं है, बट ये वाला बिल्कुल पैरेलल आ गया इसके। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज पैरेलल, दैट्स व्हाई ए बी ए बी ए बी ए बी लेयरिंग होगा। हाँ या ना? यस सर। अगर ये सर है, ये लिखो। मैंने क्या लिखा? पहले देखो, जो मैंने वहां पे तुमको एक्सप्लेन किया उसको मैंने वर्ड फॉर्मेट में लिखा है। तो व्हेन फर्स्ट लेयर एटम्स आर प्लेस्ड इन 1 डायमेंशन, है ना, फर्स्ट लेयर 1 डायमेंशन, लीनियर 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 रखा। सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड सच दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर टचिंग and forming 2 dimensional structure, then they can be arranged in 2 ways. Is there any problem? वो कौन कौन से हो सकते थे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जो 6 टच करेंगे they will be hexagonal close packing, they will be hexagonal close packing. Yes or no? Yes, sir. Yes sir. यस सर। तो यस। तो अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसको? एक दूसरे के जस्ट ऊपर पैरेलल रखा। तो ऊपर ना आए, ऊपर ना आए, ऊपर ना आए। मैंने क्या बोला? इस टाइल में रखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में रखना है, ऊपर नहीं है। वो प्लेन उसी प्लेन में है, फ्लोर के प्लेन में है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या बोला है कि फर्स्ट लेयर इज प्लेस्ड इन 1 डायमेंशन, ऐसा। फर्स्ट लेयर इज प्लेस्ड इन 1 dimensional arrangement, and a second layer is placed just above to the first layer, in which 1 atom is touched by 4 atoms and coordination number is 4. That is figure number 4. Sorry, figure number 1. फिगर नंबर 1 ऊपर है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिगर नंबर 1 ऊपर है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिगर नंबर 1 ऊपर है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो लिखो सभी लोग, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 1 ऊपर है, फिगर नंबर 1 ऊपर वाला है। तुम्हें लगता है तो ऐसा फिगर 1 और ये फिगर 2, थोड़ा स्पेस बनाया जाए। तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग, प्लीज स्टार्ट राइटिंग।
हो गया? So 1 minute. Noted, please. Sir, 1 minute. Yes. So first layer is placed in one dimensional arrangement and second layer is placed just above to the first layer, in which one atom होना चाहिए था. तो one atom is touched by 4 atoms and coordination number is 4 and coordination number is 4. ठीक, वो बोला है since first and second layer are parallel to each other, so it is called as AAA type arrangement in 2 dimension. क्यों स्पेसिफिक वर्ड लिखा AAA in 2 dimension? क्योंकि AAA का मीनिंग अगर एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज AAA अरेंजमेंट, तो बिना कुछ कहे तुमको 3D का लिखना है, बिना कुछ कहे 3D का AAA लिखना है. ठीक है ना? सर फिर से रिपीट करेंगे, क्या बोले आप? अगर तुमको एग्जाम में कुछ नहीं बोले, वो सिर्फ बोले कि राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन AAA अरेंजमेंट ऑफ स्टैकिंग या अरेंजमेंट, ठीक है ना, तो उस टाइम पर तुम 3D का लिखोगे स्टैकिंग, 2D का नहीं. अभी आएगा 3D का, आगे मैं बताऊंगा. ओके. ओके तुमको लेयरिंग तब तक करनी है जब तक पहले वाले के पैरेलल नहीं आ जाए. यहाँ पे तूने पहला लेयर रखा, सेकेंड लेयर रखा, सेकेंड लेयर वाला इज पैरेलल टू फर्स्ट, हो गया A. नोटेड? Yes, sir. फिर बोला है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो वहां पे रखा था. तो दिस इज लेयर A, दिस इज लेयर B, लेयर A. तो A, B, तो A और B दे आर नॉट पैरेलल. पैरेलल का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्टली सेम आने चाहिए थे. लेकिन फिर से थर्ड लेयर एंड फर्स्ट लेयर इज पैरेलल, है ना? ऐसा. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा.
अब कोई नोट नहीं करेगा, इधर देखो, nobody will write. मैंने एटम्स को कैसे रखना है ये देखो, मैंने बोला कोई कुछ नोट नहीं करेगा। इसके पहले तुम एटम कैसा रख रहा था, इसी के जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर। सेकंड वाले में क्या बोला है, इसको बोलता हूं विसिनिटी, जो स्पेस बचा हुआ है इन द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर, सॉरी, जो स्पेस फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में बचा हुआ है एटम्स को मैंने वहां पे रखा। यस और नो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसको वर्ड यूज करूंगा इन द विसिनिटी, इन द विसिनिटी। सपोज दो लोग यहाँ पे ऊपर देखो, सबसे सपोज दो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनके बीच में जो जगह है, इधर से कोई तो छोटा सा बच्चा निकल करके भागा, तो जो यहाँ पे जगह बच रही है ना बेटा, उनको विसिनिटी बोल रहा हूँ। दोनों को टच करे, जो टच करने पर बोला है, तो वैसे ही है, ये एटम रखा, ये एटम रखा, ये एटम रखा, जो जगह बच रहा है इज विसिनिटी, दिस इज विसिनिटी, दिस इज विसिनिटी। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यस और नो? तो अब स्टेटमेंट में यही लिखा है, अब स्टेटमेंट में यही लिखा है, स्टेटमेंट में बोला व्हेन फर्स्ट लेयर इज प्लेस्ड इन वन डायमेंशनल अरेंजमेंट, बिल्कुल सही है पहला वाला। जो सेकंड वाला है, सेकंड लेयर इज प्लेस्ड इन विसिनिटी ऑफ द फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट लेयर के बीच में जो जगह बच रहा है, वहां पे मैं कर्व बच रहा है, उसके मैं बीच में एटम रखता हूं। तो फर्स्ट लेयर प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द फर्स्ट लेयर, उसके बाद बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 6। तो बोला है कंसीडर फर्स्ट लेयर एज ए, second layer as B, while third layer is parallel to the first layer, so it is AB arrangement in two-dimensional arrangement. Any problem, please? Any problem, please? No, sir. No, sir. तो मैंने एटम्स को प्लेस किया इन द विसिनिटी, तो ये भी तुम चाहो तो बनाना, जो लेफ्ट कॉर्नर वगैरह में मैंने बना के लिया है, दिस इज कॉल्ड एज विसिनिटी, दिस इज कॉल्ड एज vicinity. Please write the sentence. Please write the sentence. Please write the sentence. और मैंने जो तुम लोगों को बना रखा है, दो लोगों को, वो मैं हटा देता हूँ, ये ऊपर का, बाकी सब रहने दिया। Noted everyone? Sir, हाँ सर वो विसिनिटी वो एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ, विसिनिटी मैं बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, तुम सपोज दो फुटबॉल रख दो, ऐसा ऐसा, ठीक? Yes. तो ये विसिनिटी है जिसको ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक? Oh, okay, sir. Yes, got it. हाँ, और किसी का कोई डाउट है पूछो, n नंबर ऑफ टाइम्स पूछो, आई विल टेल यू। प्लीज आस्क n नंबर ऑफ टाइम्स।
सर विसिनिटी को स्पेस बिटवीन टू एटम्स कह सकते हैं क्या? स्पेस बिटवीन टू एटम्स नहीं कह सकते, क्योंकि स्पेस बिटवीन टू एटम्स का मतलब है कि वो टच नहीं कर रहे हैं। सर स्पेस है ना? बिटवीन 3 एटम्स बोल सकते हैं। बोलो, हाँ बोलो, क्या बोले? स्पेस बिटवीन 3 एटम्स बोल सकते हैं। स्पेस बिटवीन 3 एटम्स भी नहीं बोल सकते। ये लो, अब बोलो। ठीक है ना? ओके हाँ सर। है ना? तो विसिनिटी में बोल रहा हूँ जो टच कर रहे हैं, और टच करते वक्त जो जगह बच रही है उनके बीच में, उसको। ओके। यस सर। यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अब ऐसा रहा, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बाद 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। कोई कुछ नोट नहीं करेगा। इधर देख, नोबडी विल राइट। Nobody will write anything now. चलो इधर देखो, तो कुल मिलाकर के 3D। अब तुम अपने घर में क्या करो, एक कार्टन ले लो। अपने घर में एक कार्टन ले लो। कार्टन क्यूब की तरह है, ऊपर से क्या बोलते हैं, ओपन है। ठीक? तो एक क्यूबिकल बॉक्स ले लो, एक क्यूबिकल बॉक्स ले लो ऐसा, जिसमें ये इस तरीके से, ये ओपन है, ये ओपन है, लेकिन हाँ ऊपर से ओपन है। मैंने बोला क्यूबिकल, तो पहला क्या हो गया, एटम तुमने 2D में रखा, बेस पर रखा, बेस पर रखा, बेस पर रखा। लेकिन अब मुझे इसी के ऊपर, ये जो दिख रहा है ऐसे, इसी के ऊपर रखना है, लेकिन हाइट आता जाए। क्रिकेट बॉल रखा पहला 2D में, क्रिकेट बॉल रखा पहले 2D में। क्रिकेट बॉल के ऊपर मैं ऊपर रखना स्टार्ट कर दिया, पहला लेयर रखा उसके ऊपर। अभी तक क्या आ रहा था, 2D XY आ रहा था, अब XYZ भी आना स्टार्ट हो जाएगा। यस और नो? तुम सपोज यहां से देख रहे हो, और जब तुम यहां से देख रहा है तो क्रिकेट बॉल यहां तक आ गया भरते भरते ऐसा, तो हुआ ना, लेंथ ब्रेथ हाइट सब है। यस और नो? यस यस सर। है ना? तो नाउ इट इज इन 3 डायमेंशनल, नाउ इट इज इन 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। Now if it is in 3-dimensional close packing, तो तुम लोग इसीलिए टेक्स्ट बुक को भी मुझे रेफर करते रहना चाहिए। तो अगर तुम लोग पहले टेक्स्ट बुक खोलो, फिर देखो तुमको उसमें क्या समझ में आता है, तुमको लगेगा कि हे भगवान ये क्या है। इसीलिए मैं बोला था कि तुमको टेक्स्ट बुक खोल करके रखना चाहिए, टेक्स्ट बुक खोल करके रखना चाहिए। और सभी लोग टेक्स्ट बुक खोलो, प्लीज ओपन द टेक्स्ट बुक। ओपन किया? यस ओपन करने के बाद पेज नंबर 6 और 9 वगैरह को देखना स्टार्ट करो। उसमें देखो ग्रीन बॉल से एक डायमेंशन में रखा है,
फिर 2 डायमेंशन रखा है, 3 डायमेंशन वगैरह में रखना स्टार्ट किया, है ना? यस सर। हाँ सर। तो 3D का देखो एक पेज और नीचे, जहां पे 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन है, उसी में 3 डायमेंशन वाले को भी देखो। कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे लगता है कि आंसर इमीडिएटली नो आना चाहिए था। यस सर। नो। सर नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं। हाँ, इसीलिए मैं बोला था कि हम लोग टेक्स्ट बुक को भी सभी लोग देखते रहेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड वाले हेडिंग में देखेंगे कि जहां पर स्टैकिंग या क्लोज पैकिंग है उसमें फिगर दिया हुआ है, उन्होंने भी बॉल बना बना करके दिया है। तो 2D 1D और 2D तो समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। 1D या Yeah, 2D yes, तो sir. समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3D वाला फिगर पेज नंबर 9-10 पर तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा रे बाबा। ठीक, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसको समझाने का ट्राई करता हूँ। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको देखता हूँ कि कैसे हो सकता है। चलो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, अपना दिमाग खोल करके रखो। ऐसा ये क्यूब है, मतलब इसी तरीके से एटम्स को रखा गया है। आईआईटी वगैरह में जाओगे तो तुमको बोलेगा कि सिंपल क्यूबिक सेल पीसीसी बना करके दो, वो बॉल्स देंगे, टेनिस बॉल टाइप के छोटे 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 बॉल रहेंगे कलर्ड, तो वहां पे बोलेंगे कि एटम्स को रख करके दिखाओ। तो कोई कुछ नोट नहीं करेगा, ये देख। ये क्रिकेट बॉल को तुमने ऐसा रखा एक दूसरे के जस्ट ऊपर, क्यों? बीच में भी रखा जाता था, रख सकते थे। In the vicinity, if you are placing in the vicinity, that condition will be different. But please take condition number abhi first. Condition number first. ये एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर है। हाँ इधर भी रख दो वैसे ही, क्या प्रॉब्लम है दिखा करके। ये ऐसा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर। अगर तुमको लगना है तो इधर भी दिखा देना ऐसे करके, नोट नहीं करना है। तुम इसको कट करके निकालो। तो अब 2D से 3D हो गया ना? क्या हो गया? लेयर ए, लेयर ए, लेयर ए, लेयर ए। तो अगर तुमने इसको कट करके निकाला जहां पे स्क्वायर बना हुआ है, तो वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदर भी जाने का ट्राई करो। कैसे टच कर रहे हैं? वो ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक? वो ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टच किए पड़े हुए एक दूसरे को। हाँ या ना? क्योंकि Yes. फ्रंट मुझे सिर्फ 4 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, बट इसके आगे भी है ना? यस। तो हाँ, उसमें तुम क्या करो कि ओह, पूरा का पूरा गायब हो रहा है। नहीं तो बहुत अच्छे से, हाँ कोई बात नहीं, फिर यहाँ पर भी एटम रख दो, रख दो। दे आर टचिंग ईच अदर बाय द वे। जो क्यूब था वो ऐसा रखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना? तो इसी को जब तुम टच करोगे तो क्यूब बन जाएगा। अभी नहीं पता चल रहा है, देखो
अभी पता नहीं चला, ज्वाइन कर दोगे तो पता चलेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ये देखो, है ना। आर्ट उतना अच्छा नहीं है, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आर्ट उतना अच्छा नहीं है, मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो वही चीज यहाँ पे समझाने का ट्राई किया गया है, वही चीज यहाँ पे मैंने समझाया है कि अब ये 3D में जाने लग गया है। तो तुम्हारे पास नोट नहीं करना है, तो अगर तुम सिर्फ 2 निकाल करके लाओगे, सिर्फ 2, जो स्क्वायर बना है, जो स्क्वायर बना है, ग्रीन कलर का स्क्वायर, अरे सॉरी ब्लू कलर का स्क्वायर, उसको अब मैं ब्लैक कलर में लिख रहा हूँ। ये देखो, चलो थोड़ी देर के लिए 2D मान लो। तो 2D ये कैसा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? स्क्वायर। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसके पीछे है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के हेल्प से, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग के हेल्प से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वाई 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग? दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, सब ए है, सबके सब ए ए। तो यही तो था, ए लेयर था, ए लेयरिंग था, ए लेयरिंग था, ठीक है ना। हाँ या ना? यस सर। यस। तो 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यही मैं बोल रहा था कि अगर तुमको एग्जाम में ए लिखे बोलेगा कि एक्सप्लेन करो, तो डेट इज फॉर 3 डायमेंशनल ए लेयरिंग। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड ने 2 डायमेंशन में ए बी या ए वर्ड यूज नहीं किया है। महाराष्ट्र बोर्ड हमेशा अच्छा करने के चक्कर में कुछ अलग सा ही कर जाता है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन स्टैंडर्ड वे। 2 डायमेंशन में ए नहीं है कहीं पर भी लिखा हुआ, महाराष्ट्र बोर्ड ने लिखा है तो हमने भी लिख दिया है। दो जुआर इन सीबीएसई, चाहे तो ये लाइन हटा सकते थे जो मैंने फिगर के नीचे ब्लैक से लिखा है, दो जुआर इन सीबीएसई, दो जुआर इन सीबीएसई, वो ये भी हटा सकते थे, कंसीडर द फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर बी, व्हाइल थर्ड लेयर इज ए। महाराष्ट्र बोर्ड वाले नहीं हटाएंगे क्योंकि जैसा दिया है वैसा ही करना है। लेकिन इन स्टैंडर्ड वे नेशनल लेवल एग्जाम्स में ये वर्ड यूज नहीं करता है, ए फॉर 2D, बी फॉर ए बी फॉर 2D। इसीलिए ये ए लेयरिंग, ए लेयरिंग फॉर 3D होना चाहिए, फॉर 3D होना चाहिए, फॉर 3D होना चाहिए। कैसा? लेयरिंग या तो फिर अरेंजमेंट। पहले बोलो यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अगर Yes, यस sir. तो लिखो, अगर यस तो लिखो। अगर यस तो लिखो जल्दी से।
सर यस, वो 3D स्क्वायर की जगह हम उसे क्यूब भी कह सकते हैं। आप बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं? सर वो मतलब वो जो आपने नीचे डायग्राम निकाली है तो उसमें वो क्यूब वैसे आएगा ना, वो हाँ, स्क्वायर। क्यूब आएगा, क्यूब आएगा। हाँ ओके, यस सर, थैंक यू। यस। और किसी का कोई डाउट? Any doubt, please? Any doubt, please? Any doubt, please? नो सर। No, sir. नहीं, very good. ठीक है, ये फिगर बनाने का ट्राई करो जैसा मैंने बनाया है, बना सकते हैं? तो ये जो स्क्वायर की तरह दिख रहा है वो यहाँ से ऐसा है, वो क्यूब है। फ्रंट से तो दिख रहा है क्योंकि मुझे आगे भी ऐसे बना करके दिखा दो। नोटेड एवरीवन? So 1 minute. हाँ हाँ, नोट करो आराम से। सर वो फिगर कैसे ड्रॉ करनी है वो वापस बताएंगे क्या? फिगर कैसे ड्रॉ करनी है ये देखो सभी लोग, ये वाला बताया था ना मैंने, कैसे करो, ध्यान से देखो। ऐसा बना लिया, ये अब एटम्स को रखना स्टार्ट करो। ध्यान से देखो, तुम्हारा आर्ट कितना अच्छा है ये तुम जानो। ऐसा, यही तो रखा है। हाँ सर, गॉट इट। ऐसे ही इधर भी रखना, ऐसे ही उधर भी रखना। देखो, ओके सर, गॉट इट। वन लेयर इज, पहले हमने क्या किया, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। फर्स्ट लेयर इज 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नाउ सेकेंड लेयर इन 3D। सेकेंड लेयर इन 3D प्लेस किया एंड जस्ट अबव टू द फर्स्ट लेयर रखा। दैट्स व्हाई फर्स्ट लेयर इज पैरेलल टू द सेकेंड लेयर। तो ए अरेंजमेंट। तो क्या बोला है, व्हेन फर्स्ट लेयर इज प्लेस्ड इन 2-dimensional square close packing and second layer of 2D square close packing are placed just above to the first layer, then it is, आगे देखते हैं, यहां तक नोट कर लिया है क्या? यस। Yes, sir, done. डन।
sorry, then just a minute please. हाँ, अच्छा, then it is के बाद इधर क्या लिख दिया, then they will, okay. फर्स्ट लेयर के बाद मैं लिख सकता था इट इज कट कर दिया, देन एक होना चाहिए, देन दे विल फॉर्म ए 3-dimensional square close packing. वर्ड को ध्यान से देखो, इसीलिए मैं बोल रहा था कि whenever it is asking कि ए अरेंजमेंट और 2D लिखा ही नहीं, 3D लिखा ही नहीं, बट स्टिल यू विल राइट फॉर 3D ओनली, या फिर वो बोले कि 2-dimensional ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग को डिफाइन करो, तो ऐसा कर दूंगा. एंड स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड इज सिंपल क्यूबिक सेल. Noted everyone? Yes, sir. Yes. अगर यस है तो क्या बोला है वर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर तुम लोग बताओ कितना होना चाहिए. 4, sir. टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया है, तुमको बताना है. वो तो 2D में 4 था, 6. अब तो तुमको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन रख करके देखना है. बोलो. तो अब इसको समझने के लिए हम लोग को बहुत हेडेक लेना पड़ेगा. 4 नो, 4 तो 2D में था. सर 8 आएगा. 8 आएगा, sir. 8 आएगा. किसी को प्रॉब्लम? No, sir. 8 या 6. 8 आएगा. 8 तो रॉन्ग है. फिर 6 आएगा क्या सर? अच्छा, एवरेज ले लूं क्या? नहीं 6 अच्छा. आएगा क्या? मुझे लगा एवरेज ले लिया 8 and 4 का बिकम 6. नहीं. चलो अच्छा देखते हैं. हाँ बोलो कौन बोलना चाह रहा है? सर शायद 6 आएगा, मतलब हाँ 6 आएगा. हाँ Yes, सर मैं 6 आएगा. 6 आएगा, लेकिन समझने वाली बात है कि क्यों, है ना? हाँ सर. हाँ, Yes. sir. यस समझने वाली बात है कि क्यों. सर एक कोई साइड से एक आएगा और एक वाई से आएगा ना. देखते हैं. कोई कुछ नोट नहीं करेगा, समझ में नहीं आएगा, इसकी गारंटी हमारी है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो. क्योंकि मॉर्निंग बैच में वो लिख करके छोड़ा है कि उनको बताने के लिए. तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ. नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर से देखेंगे, या फिर ब्लाइंडली याद कर लूं. मैं तो नहीं बोलूंगा कि ब्लाइंडली याद कर लो, समझ लो, याद भी कर लेना. वेयर दे आर टचिंग ईच अदर, सिंपल क्यूबिक है तो फेस. हाँ है ना? सॉरी साइड पे टच करेगा ना. इस एटम Yes. को पकड़ लो, इस एटम को पकड़ लो. किसको टच करेगा? इसको साइड पर, इसको साइड पर और इसको साइड पर. बाबा ये 3D है और ये 3D तब माना जाएगा, ये 3D तब माना जाएगा जब इसको चारों तरफ से पैक्ड कर दो. तो one atom which is present at any corner, मैंने क्या बोला? एटम which is present at one corner. तुम ही लोग बता दो कितने क्यूब से सराउंडेड है? 8 ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
हाँ, तो तुमको वही देखना है कि कितने क्यूब से सराउंडेड है। तो बाबा ये 3D है, 2D में तो क्लियर पता चल रहा था। अगर ये इधर टच करेगा तो इधर भी करेगा ना, हाँ या ना? यस ये देखो ऐसा, ये भी तो क्यूब है। थोड़ा सा और भी अच्छे से फिगर बनना चाहिए, तो कोई बात नहीं। ये ऐसा हो गया, देख लो, इसके ऊपर भी तो होगा ना क्यूब। यस और नो? हो गया ना 8 क्यूब? अरे यस और नो? यस सर यस सर। यस सर। ये देखो ऐसे टच करेगा, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन साइड्स पर, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन साइड्स पर। ठीक, काही डाउट आहे का? नो सर। तो देखो कितने टच कर रहे हैं अभी तक, कितने 6 हुए? ना ना ना, अभी तक कितने हुए? 5 5 5 हुए ना? तो बाबा उसके पीछे भी तो है ना, जैसे ये वाला है। अभी देखो, तो इस वाले साइड को भी तो एक्सटेंड करो ना बेस पर, ऐसा। तो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, टोटल नंबर ऑफ एटम्स टचिंग 6 6। क्योंकि मैंने तो सिर्फ अभी 4 बनाया है ना, देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 क्या बनाया है? क्यूब्स। बाबा उधर भी तो टच करता रहेगा ना, देखो कैसे। बेस्ट वन इज ये है ना, ये देख, डी वाले को देख, डी वाले को, डी वाले को देख, ई पे पकड़ेगा, सी पे पकड़ेगा, डी के नीचे पकड़ेगा, डी के पीछे भी पकड़ेगा ग्रीन लाइन पर, जी पर भी पकड़ेगा, जी के अपोजिट वाले पर भी पकड़ेगा। हो गया ना 6? यस और नो? यस सर। Yes, sir. So coordination number is, 6 coordination number is 6 sir। 6 6. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अभी मैं लिख करके रखा है, मैं इसको कल फिर से समझा दूंगा, मैं इसको कल फिर से समझा दूंगा। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी। बोलो, जल्दी बोलो। नो सर नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम।